नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे पर आप सभी मित्रों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा 365 डे डेली वीडियो अपलोड चैलेंज चला हुआ है, जो YouTube पर पहली बार किया हुआ है। और उसका अगला हमारा आज का जो टॉपिक है 7th वीडियो 7th डे दोस्तों, और वो है हमारा आज का टॉपिक जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहता है, वो है चांदी भस्म। वैसे तो 3 जो YouTube के ऊपर सर्च करे जाने वाले 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहते हैं। कौन सा? मकर ध्वज, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म और चांदी भस्म। ठीक है मित्रों, ये जो 4 जो हैं आपके सबके सामने मैं बता देना चाहता हूं। उसमें से मकर ध्वज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, चैनल के ऊपर विजिट करके आप देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो आप देख सकते हो। और जो हीरा भस्म है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, चैनल के ऊपर विजिट करके आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा चांदी भस्म, और फोर्थ जो है हमारा स्वर्ण भस्म। अब वो तीसरा टॉपिक क्लियर करते हैं दोस्तों आज, जो है चांदी भस्म। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, चांदी जो है एक सबसे मतलब प्रसिद्ध धातु है। इसके दोस्तों जो है आभूषण वगैरह भी बनते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा समय खराब ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि चांदी की भस्म। एक शब्दों में डेफिनेशन बता देते हैं, चांदी से बनाई जाने वाली भस्म, इसलिए इसको बोलते हैं चांदी भस्म। इसके बहुत से रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। किस प्रकार बनाई जाती है इसकी मैं एक किसी दिन आपको बनाते हुए डिटेल्ड वीडियो में आपको दिखा दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि इसको जो है किन किन रोगों में कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है चांदी भस्म। सबसे पहले तो दोस्तों, चांदी भस्म की जो तासीर होती है वो होती है दोस्तों ठंडी। ये जैसे कोई भी नुस्खा जब बनाया जाता है तो पावर देने के साथ साथ ही चांदी भस्म जो है तासीर में ठंडी भी होती है। तो गर्मियों के दिनों में नुस्खों के साथ इसको अगर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड ये काम करती है। अब किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल होता है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों शारीरिक दाह में। ठीक है, वात, पित्त, इसको जो भी वात, पित्त और कफ, इन तीनों के जो बैलेंस को करने के लिए बॉडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रमेह के रोगों में, दिमाग की मस्तिष्क की दुर्बलता में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांडु रोग में, सूखी खांसी में, बुखार में, बहुत तेज जो मतलब बुखार होता है उसके अंदर, वात रोग, जो वात से रोग होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नींद ना आने की अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्माद में, स्नायु दुर्बलता, मसल्स की जो दुर्बलता होती है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नस नाड़ियों की दुर्बलता को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिचकी, कई लोगों को बीमारी होती है हिचकी आने की, जो लगातार बिना वजह बेवजह हिचकियां चलनी शुरू हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आंखों के रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीर्य वृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और भी इसके साथ साथ इसका जैसे स्पर्म के अंदर किसी प्रकार की पस सेल आती हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मित्रों, दिल को ताकत देने के लिए, हार्ट संबंधी जो रोग होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। या किसी के शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया हो बहुत ज्यादा, जिसको हाथ पांव में जिनके पसीने आते हो, जलन, पहले तो जलन होगी, फिर और गर्मियों में ज्यादातर होता है। ठीक है, उनके हाथ पैरों में जलन होती है, और जलन होने के साथ साथ पसीने आते हैं, फिर चुभते कांटे से, उस अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप खुद देखिए किन किन रोगों में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो चलो फिर भी पहली बात तो इतनी डिटेल्ड में कहीं कोई बताएगा ही नहीं आपको, फिर भी किसी एक आधे ने अगर बता भी रखा होगा यूट्यूब के ऊपर, फिर भी मैं इसकी आपको डिटेल्ड में बताता हूं जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है मित्रों, शारीरिक दाह में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मिश्री लीजिए। ठीक है मित्रों, 1 ग्राम मिश्री होगा, और एक मासा, बिल्कुल एक, यानी कि बाजरे के एक दाने जितनी चांदी भस्म को आपस में मक्खन मलाई के साथ मिला के इस्तेमाल करें।
बढ़े हुए वात पित्त और कफ यदि अनबैलेंस्ड है तो चांदी भस्म 1 रत्ती आपको लेना है, यानी कि एक बार की खुराक के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है मित्रों, यानी कि बाजरे के एक दाने जितना 1 रत्ती अभ्रक भस्म। रत्ती का मतलब आप समझ जाना कि जो बाजरे का एक दाने जितने के हिसाब से लेनी है। ठीक है, जो आपका वात पित्त, और जब भी मैं रत्ती बोलूं तो आप समझ जाना दोस्तों कि एक बाजरे के दाने जितनी मात्रा। ठीक है, तो वात पित्त का जो बढ़ा हुआ दोष होता है उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, 1 रत्ती चांदी भस्म, 1 रत्ती आपकी अभ्रक भस्म, और एक छोटी इलायची उसका चूरा आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसको आंवले के मुरब्बे के साथ आप इसका सेवन करें यदि वात पित्त कफ यदि आपका बढ़ा हुआ है तो, प्रमेय में। ठीक है मित्रों, चांदी भस्म 1 रत्ती, छोटी इलायची का चूर्ण 1 ग्राम, दालचीनी का चूर्ण, तेज पत्ते का चूर्ण 3-3 रत्ती यानी 3-3 बाजरे के दाने जितना मिला करके आप इसको शिलाजीत के साथ छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, यानी कि 2 से 2.5 रत्ती के बराबर की। सुबह शाम 2-2 गोली का आप सेवन करें दोस्तों। प्रमेय का कोई भी किसी प्रकार का रोग आपका ठीक हो जाएगा। दिमाग की दुर्बलता हो या जो दिमाग की दुर्बलता ना भी हो, जिनको जो स्टूडेंट होते हैं या जिनका ऐसा वर्क हो जो बहुत ज़्यादा दिमाग से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए कैसे इस्तेमाल करें। उनके लिए तो दोस्तों चांदी भस्म बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल काम करती है। इसको कैसे यूज करना है, प्रवाल पिष्ठी लेनी है दोस्तों, एक बार की खुराक बता रहा हूँ जितनी भी, 1 रत्ती चांदी भस्म, 1 रत्ती प्रवाल पिष्ठी। ठीक है मित्रों, और उसके साथ क्या करना है, एक स्मृति सागर रस की जो टैबलेट आती हैं वो आपको तीनों एक साथ लेनी है। ऊपर से साथ में आपको ब्राह्मी का जो शरबत टाइप का जो लिक्विड आता है ना, वो आपको साथ में लेना है सुबह शाम 1-1 ढक्कन पानी के साथ। दोस्तों इस्तेमाल करके देखो, दिमाग के लिए बहुत ही जबरदस्त ताकत देगी। ठीक है, पांडु रोग में चांदी भस्म 1 रत्ती, मंडूर भस्म 1 रत्ती, और इसके साथ त्रिकुटी यानी कि सौंठ पीपल और मिर्च, जो सफेद मिर्च होती है उसका चूर्ण 4 रत्ती आपस में मिला के शहद के साथ चाटें। पांडु रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है समय के साथ। सूखी खांसी यदि है तो चांदी भस्म 1 रत्ती, प्रवाल जो चंद्रपुटी होती है 1 रत्ती, टंकण भस्म 1 रत्ती आपस में मिला के शरबत के साथ, यदि चंदनासव शरबत के साथ लेंगे तो सूखी खांसी में आपका फायदा देता है। ठीक है मित्रों, अब यदि अगर आपको बुखार है तो बुखार में कैसे करना है, चांदी भस्म 1 रत्ती आपको लेनी है, छोटी पीपल की जो चूर्ण होता है उसका 2 रत्ती, इलायची का चूर्ण 2 रत्ती, दोनों को आपस में मिलाकर आपको कम से कम 2 तोला जो धनिये का अर्क होता है, धनिया होता है ना, सूखा धनिया, उसका अर्क निकाला हुआ होता है, उसके साथ आपको सुबह शाम लेना है दोस्तों। ये आपका बुखार को भी ठीक कर देगी। वायु दर्द, वात दर्द होता है जिसको, ठीक है, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या करना है, चांदी भस्म 1 रत्ती, बच का चूर्ण 1 माशा, सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ, गाय का दूध होना चाहिए, सेवन करो, ठीक हो जाएगा। नींद ना आती हो, चांदी भस्म 1 रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म 1 रत्ती, प्रवाल चंद्रपुटी 1 रत्ती, दोनों को आपस में मिक्स करें और गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। अनिंद्रा के जिनको नींद ना आती हो, बहुत बढ़िया काम करती है। फिर भी अगर कम असर करता हो तो साथ में निंद्रायणी नाम की एक टैबलेट आती है, उसका सेवन करें आप, 1 टैबलेट साथ में ले। ठीक है मित्रों, अब स्नायु दुर्बलता यानी कि आपके तंत्र नस नाड़ियों में यदि आपकी दुर्बलता है, उसको कैसे दूर किया जाए। चांदी भस्म 1 रत्ती, अभ्रक भस्म जो सतपुटी होना चाहिए 1 रत्ती, दोनों को आपस में मिक्स करके आपको सेवन करना है शहद के साथ। ठीक है मित्रों, हिचकी बार बार आपको आ रही हो, चांदी भस्म 1 रत्ती, मुलेठी का चूर्ण 2 रत्ती, दोनों को आपस में मिक्स करके आपको इसको महात्रिफलादी घी के साथ आपको इसका सेवन करना है। तुरंत हिचकी में आराम आएगा। वीर्य वृद्धि के लिए, जिनका स्पर्म कम बनता है या स्पर्म नहीं बनता, उनके लिए चांदी भस्म 1 रत्ती, मोती भस्म आधी रत्ती, वंशलोचन, छोटी इलायची, केसर का चूर्ण,
प्रत्येक को सबको 2-2 रत्ती आपस में शहद में मिलाकर आपको उसको धीरे धीरे चाटते हुए ऊपर से खूब उठाया हुआ गाय का दूध पीना है। बहुत ही जबरदस्त आपकी वीर्य वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखो कितने ज्यादा इसके फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ये तो थे मेन काम इसके। अब इसके मोटे मोटे फायदे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या है जो वर्बली मैं आपको बता देता हूं। आपकी इसके निरंतर सेवन करने से त्वचा के अंदर निखार आता है, चेहरा चमकता है। महिलाएं यदि आर्टिफिशियल्स जो मेकअप वगैरह यूज करते हैं, उनका यूज करने की बजाय, उनके ऊपर पैसे खराब करने की बजाय स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, इन तरह की चीजों का यदि सेवन करेगी तो नेचुरल ग्लो आता है स्किन के ऊपर। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों खुद देखो अब आपको कितना ज्यादा इसका लाभ है। इसके इतने लाभ है दोस्तों, अगर मैं इसके लाभ बताने भी लग जाऊं तो दोस्तों 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे इसके जो मेन लाभ मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आप बताओ कि एक ही वीडियो के अंदर आपको इतनी जानकारी डीपली अगर कहीं और दूसरी मिलती है, यदि नहीं मिलती तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। डेली यहां पर आपको, और कल का जो टॉपिक मैं लेकर आऊंगा वो टॉपिक होगा दोस्तों आपका स्वर्ण भस्म के ऊपर। ठीक है मित्रों, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है स्वर्ण भस्म, मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। हिंदुस्तान का हर 10 में से 9 व्यक्ति स्वर्ण भस्म को जानना चाहता है, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहता है। सब कुछ आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के डिटेल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हमेशा जो कि वादा करता हूं और आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे YouTube पर इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलता है, वो क्या, अंदर से खोलकर औषधि को वो कैसी दिखती है, ताकि आपके साथ खरीदते वक्त कोई धोखाधड़ी ना हो। ठीक है मित्रों, ये 2 तरह की फार्मेसी की रखी है। ये तो है दोस्तों पतंजलि की, और ये है दोस्तों ऊंजा। कौन सी दिखाऊं मैं आपको ये बता, चलो पहले एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको इसका एक रेट बता देता हूँ। रेट आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये है दोस्तों 250 रुपए की 125 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों ऊंजा की, ये आपको इस पे रेट लिखा हुआ है 2.5 ग्राम है, ये 766 रुपए की, यानी 766 रुपए की 2.5 ग्राम ये आपकी चांदी भस्म आती है। दोनों ही मैं आपको अच्छे से ओपन करके दिखाऊंगा अभी, और जो काम आपका पूरे YouTube पे कोई नहीं करता वो काम आपका भाई करके आपको दिखाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सी देखेंगे, कौन सी दिखाऊं आपको। चलिए पहले ऊंजा की दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, जब भी आप इसका खरीदेंगे आप इसको ये देखिएगा कि इसके अंदर सील लगी हुई है कि नहीं लगी। यदि सील्ड ना हो तो आप उस चीज को बिल्कुल भी ना खरीदिएगा, क्योंकि ये दोस्तों छोटी छोटी आइटमें होती है और इसमें धोखा बहुत बड़ा कर देते हैं लोग। अरे ऐसी खोलनी पड़ेगी भाई, इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों अब आप खुद देखो कितनी वेल पैक्ड है ना। ये देखो अंदर से भी कितनी बढ़िया तरीके से इसमें जो है सील लगी हुई है। ये देखो अच्छे से, कोई इसको खोल के निकालेगी तो निकाले कैसे। चलिए दोस्तों वो उसको ओपन कर देते हैं इसको भी। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। लो जी मित्रों, कर दिया आज आपके लिए आपके भाई ने फिर एक बड़ी कुर्बानी। अब दिखाता हूँ आपको ये अंदर से कैसे होती है। अब ये अंदर से भी देखो दोस्तों कितनी बढ़िया से पैक्ड है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी जो है चांदी भस्म है। चलो मैं इसको और दिखा दूं। दोस्तों ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। इतना जिगरा कहाँ है यार हर किसी के पास, जो इतनी महंगी महंगी चीजें आपको खोल खोल के दिखा दे कोई। तो दोस्तों ये है भाई, देख लो जी आपकी चांदी भस्म। वाह जी वाह, क्या बात है। अब देख लो अच्छे से, फिर ना कहना अब ना दोष हमारा है। ये देख लो भाई मित्रों, ये दोस्तों अपनी चांदी भस्म। ठीक है,
इसको रख देते हैं एक बार साइड में। अब मैं आपको दूसरी फार्मेसी की दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों आपकी जो है पतंजलि की, सील लगी हुई है, देख लो। ये दोस्तों ओपन, और इसमें यार ये लंबा चौड़ा काम है, 1 सेकंड रुको। तो दोस्तों ये भाई अपन ने खोल दिए इसकी जो सील को। अब मैं आपको दिखाता हूं अंदर से ये भस्म कैसी दिखती है। ये थोड़ी डार्क ज्यादा है ना। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों आपकी पतंजलि वाली भाई, ठीक है। तो दोस्तों देख लिया आपने दोनों ही। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है क्लियर, चांदी भस्म के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कल की वीडियो के लिए तैयार रहिए, कल भी ऐसे ही ओपन करके आपको मैं दिखाऊंगा स्वर्ण भस्म को, ठीक है मित्रों। मेरा तो जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं, आप भाइयों के लिए जरूर करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय जवान, जय किसान, जयकारा वीर बजरंगबली, जयकारा जय श्री सीताराम, जय सर्व 33 कोटि देवी देवता।